गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 10 का आपका जो है लेसन नंबर 8.2 का तीसरा सवाल और चौथा सवाल है। बाकी सवाल मैंने पढ़ा दिया है। अब इसमें आपको क्या बताता हूं मैं, क्या दिया है सवाल में, क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कोण a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब इस तरह से सवाल अगर दे दिया दोस्तों, तो आप देखो यहाँ पे क्या दिया है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया है, √3 बराबर। अब इस तरह से दोस्तों हम क्या करेंगे, इस तरह से दिया है तो ये tan √3 का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया हमारा, 60 डिग्री हो गया। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। अभी आ जाइए दूसरे टॉपिक पे, क्या दिया है कि tan a माइनस बी। अब यहां पे हम लिखेंगे क्या, tan a माइनस बी बराबर कितना दिया है हमारा, 1/√3 दिया है दोस्तों। अब इसको क्या हो गया, अब ये 1/√3 tan कितने का मान होता है, 30 अंश का मान होता है। तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहां लिखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है बराबर। दूसरा क्या है, a माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री है बराबर दोस्त। अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम जोड़ते हैं। अब इस तरह से जोड़ लेते हैं। अब जब जोड़ेंगे तो b प्लस माइनस एक कट गया, ये कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 2a बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री बराबर। अब ये 90 डिग्री होगा, a इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री बराबर। अब 45 डिग्री हमारा हो गया, हमारा a का मान 45 डिग्री हो गया। अब b का मान निकालना है, तो हम समीकरण नंबर 1 में b का a का मान रखने पर बराबर। अब a का मान रख लेते हैं। अब क्या हमारा समीकरण, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। अब a का मान हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री। तब हम क्या करेंगे, 45 डिग्री प्लस कितना लिखेंगे, b इज इक्वल टू 60 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे b बराबर निकाल लेंगे। b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45 डिग्री बराबर। b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री, घटाएंगे तो 15 डिग्री। तो दोस्तों यहां पे देख लीजिए, a क्या दिया है, a ग्रेटर देन, यहां पे दिया है a ग्रेटर देन b होना चाहिए बराबर। तो यहां पे a और b का मान देख लीजिए, क्या आ गया, a का मान कितना हो गया, 45 डिग्री, और b का मान कितना हो गया, 15 डिग्री बराबर। तो यहां पे क्या होता है, a ग्रेटर देन क्या हो गया, ये 15 डिग्री, a ग्रेटर देन b, अर्थात हमारा a और b का मान कितना हो गया, a का मान हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री, और b का मान कितना हो गया, ग्रेटर देन 50 डिग्री। तो दोस्तों इस तरह से हम इस सवाल को, तीसरी सवाल को हल कर लेते हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है। अगर इस तरह से सवाल दे दिया आपका, तो आप क्या करोगे कि a प्लस बी बराबर जो √3 है, जो यहाँ पे tan दिया है, साइन दिया है, कॉस दिया है, हम उसका अंश लिख लेंगे। अंश लिखने के बाद यहाँ पे भी लिख लेंगे। फिर हम 2 समीकरण बना देंगे। 2 समीकरण बनाने के बाद a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। a और b का मान ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा दिया है a ग्रेटर देन b या a ग्रेटर देन c, इस तरह से अगर दिया है तो हमारे, अगर यहां मान निकालने पर इसका पुष्टि होता है तो हम सही लिखेंगे, अगर पुष्टि नहीं होता है तो गलत लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। तो यहां पे हमारा क्या हो गया, a ग्रेटर देन b है बराबर दोस्तों। अब ये तीसरा हो गया। अब आ जाइए हम चौथा सवाल पे लेके चलते हैं आपको। चौथा सवाल में क्या दिया है, चौथा सवाल में पहला सवाल क्या दिया है हमारा, 1 मिनट। पहला सवाल में दिया है कि साइन a प्लस, पहला सवाल है हमारा, साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस b बराबर।
साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए, राजे ये सवाल है, ये गलत है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी है। इस तरह से है दोस्तों, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, ये होता नहीं है, ये तो असत्य है। क्या है? असत्य है, ये ऑप्शन असत्य है। क्यों असत्य बता रहा हूं। एक सूत्र होता है दोस्तों, हमारा एक सूत्र होता है कि साइन ए प्लस बी बराबर हमारा क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस क्या होता है दूसरा, कॉस ए इंटू साइन बी, बराबर। तो इस तरह से सूत्र होता है हमारा। इस तरह से हम, ये हमारा कभी भी साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी होगा ही नहीं। अगर आप दो मान भी रखेंगे तो ये होने वाला नहीं है। 0 अंश का मान मत रखिएगा, 30 अंश या 60 अंश करके हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, ये तो सूत्र हो गया। अभी जैसे मान लीजिए साइन ए प्लस बी है, इसमें 30 और 60 अंश का मान ज्ञात करके हम रख सकते हैं, लेकिन आंसर आने वाला नहीं है। तो ये संख्या क्या हो गई, असत्य हो गई। अभी सेकेंड में क्या दिया दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन में दिया है क्या, सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया है, 0 में वृद्धि, अरे थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के सभी मान में वृद्धि होती है। तो दोस्तों राज किताब दें, चार्ट खोल के देना टेबल का। आपको मैं एक किताब में दिखा देता हूं, मैं तो लिखा नहीं है। एक किताब में देखिए, जो साइन थीटा का मान है, ये जो साइन थीटा का मान है, यहाँ पे 0, 1/2, 2, 1/2, 3/2, ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। साइन थीटा में बढ़ता जाता है और कॉस थीटा में घटता जाता है। तो साइन थीटा में वृद्धि होगी तो सत्य होगा, कॉस थीटा में वृद्धि होगी तो असत्य होगा। इस तरह से आप टेबल को देख सकते हैं। तो अभी आ जाइए, आपको मैं बताता हूं क्या यहां पे दिया, क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये क्या है, दूसरा सत्य है। क्या है, दूसरा ऑप्शन सत्य है, बराबर। आपको टेबल से देख के एक कर लेना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा यहाँ पे कि थीटा के सभी मान में वृद्धि होती है, बराबर। साइन थीटा के सभी मानों में वृद्धि होती है, क्या हो गया, सत्य हो गया। थर्ड दिया क्या, थर्ड देख लीजिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। आप टेबल में देखेंगे तो कॉस 60 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इस तरह के मानों में क्या हो गया, वहां पे घटेगा, बढ़ेगा नहीं, वो क्या होगा, घटेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, बराबर, असत्य हो जाएगा, बराबर। क्यों, क्योंकि थीटा के कॉस थीटा के सभी मान में वृद्धि नहीं होती है, बराबर दोस्त। अब आ जाइए, हमारा क्या दिया, थर्ड क्या दिया है, अरे फोर्थ में क्या दिया है, फोर्थ में यह दिया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा के मान बराबर होते हैं। चौथा सवाल क्या दिया है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं, साइन थीटा और कॉस थीटा के 45 अंश का मान 1/√2 होता है। बस एक ही मान पे बराबर होता है, सभी मानों पे वो बराबर नहीं होता है। आप टेबल से उसको ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य है, असत्य, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा के सभी मान समान नहीं होते हैं। जो साइन थीटा का रेगुलर मान होता है उसका उल्टा कॉस थीटा का मान होता है। अभी 5वां सवाल पे चलते हैं। 5वां सवाल में क्या दिया दोस्त, a बराबर 0 डिग्री पर, तो काट a परिभाषित नहीं है। a क्या है, तो परिभाषित नहीं है, क्योंकि कॉट 0 अंश का मान क्या होता है, इन्फिनिटी या अपरिभाषित होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5वां सवाल, कॉट 0 अंश इज इक्वल टू कितना होता है, इन्फिनिटी या अपरिभाषित। ये कथन क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये क्लास 10th का आपका जो है ये सवाल जो है तीसरा और चौथा है चैप्टर 8.2 का आज समाप्ति की ओर हो गया। अब हम अगला वीडियो आपको लेके जल्द आ रहे हैं कल। तो जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।